ये है आरामपुर गांव का स्कूल, जहां 8 साल की सीनू, जो कि रंग से सांवली है, उसने परी का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और बाकी बच्चे भीड़ लगाकर उसे काली परी के नाम से चिढ़ा रहे हैं और सारा स्कूल उसका मजाक भी बना रहा है। सीनू को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो सीधा स्कूल से रोते हुए भाग जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि सभी लोगों ने उसे चिढ़ाया हो या फिर किसी ने उसके साथ बुरा किया हो। हर कोई उसकी रंग की वजह से उससे दूर हो जाता था। सीनू के खास तौर पर कोई दोस्त भी नहीं थे। सीनू के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। रंग से सांवली होने के कारण उसके पापा भी उसे अच्छा नहीं कहते और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सीनू को उसकी दादी ने ही पाला और बड़ा किया। घर में उसकी सौतेली माँ हमेशा उसे तंग करती रहती, उससे घर के सारे काम कराती और शाम होते ही उसके पापा से उसकी शिकायत भी करती। इस पूरी दुनिया में अगर सीनू का कोई सहारा था तो वो थी उसकी दादी, जो हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती। इस सांवले रंग की वजह से उसे घर और गांव में सबका सामना करना पड़ता था, मगर आज उसका स्कूल में भी मजाक बन गया। 2 दिन पहले की बात है, जब टीचर ने खुद क्लास में आकर होने वाली प्रतियोगिता के बारे में बताया था। चलो देखते हैं कि आखिर क्या कहा गया था स्कूल में। क्लास में सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं और एक तरफ सीनू चुपचाप बैठकर परी की ड्राइंग बना रही है। उसे परियां बहुत पसंद है। बचपन से ही उसने अपनी दादी से परियों की कहानी सुनी है, इसीलिए उसे यकीन है कि एक दिन उससे एक परी मिलने जरूर आएगी। तभी एक लड़की उसकी परी की ड्राइंग पर काला रंग गिरा देती है और हंसते हुए कहती है, अब बन गई काली परी। सीनू उस लड़की को नजरअंदाज करती है, क्योंकि ये बच्चे हमेशा उसके साथ ऐसा ही करते थे। इसीलिए सीनू अकेले ही रहती थी। तभी क्लास में टीचर आती है और सबको चुप कराने लगती है। चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिन बाद तुम्हारे स्कूल में एक प्रतियोगिता है, जहां पड़ोसी गांव के मुखिया और टीचर भी आएंगे और उस प्रतियोगिता में तुम सभी लोगों को भाग लेना है। जैसे कोई गीत गा सकता है, नृत्य कर सकता है या फिर किसी की तरह बनकर भी नाटक कर सकता है। तो सभी लोगों को समझ आ गया ना कि मैंने अभी क्या कहा? तो फिर ठीक है, कल क्लास में सब लोगों को बताना होगा कि कौन क्या करने वाला है। टीचर की बात खत्म होते ही सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। सीनू ने घर आते वक्त ही सोच लिया था कि उसे स्कूल में परी ही बनना है। सीनू ने घर आते ही अपनी दादी को बताया कि उसके स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली है, जिसे देखने के लिए पड़ोसी गांव के मुखिया और टीचर भी आएंगे और उस प्रतियोगिता में उसे परी ही बनना है। उसकी ये बात सुनते ही उसके पापा और उसकी सौतेली माँ हंसने लगे और उसे कहने लगे, अरे तुम जैसी काली लड़की को परी कौन बनाएगा? और क्या परियों का फ्रॉक तुम पर जचेगा भी? परियां सुंदर लड़की को बनाया जाता है, तुम जैसी लड़की को नहीं। सब लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, इसलिए ये जिद छोड़ दो। बस करो तुम दोनों, मेरी सीनों पर परियों का फ्रॉक जचेगा भी और वो बहुत सुंदर परी भी लगेगी। जरूरी नहीं है कि सुंदर लड़कियां ही परी बन सकती हैं। मेरी सीनू भी परी बनकर दिखाएगी और वो स्कूल में अच्छा नाटक भी करेगी। सीनू को समझा तो दिया था कि वो उसे परियों का फ्रॉक ला कर देंगे, मगर किसी ने भी सीनू की दादी को फ्रॉक नहीं दिया और ना ही उनकी मदद की।
ऊपर से सभी लोगों ने इस बात का मजाक बनाया कि सीनू परी बनने वाली है। दादी खाली हाथ घर लौटकर आ गई। दादी के हाथों में फ्रॉक ना देखकर सीनू रोने लगती है और कहती है कि अब वो परी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि कोई उसे परी बनने देना ही नहीं चाहता। मगर उसकी दादी उसे समझाती है कि कोई भी किसी को परी नहीं बनाता। हम सबके अंदर एक अच्छी परी छुपी होती है, जिसे हमें सबके सामने लाना होता है। सीनू को समझाकर दादी अपनी अलमारी की तरफ आती है और वहां से अपनी नई साड़ियां निकालती हैं। सीनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दादी क्या करने वाली है, मगर कुछ समय बाद दादी ने कैंची से काटकर उसकी सिलाई करके एक सुंदर सी सफेद रंग का फ्रॉक बनाया, जिसे देखकर लग रहा था कि इसे किसी ने खरीद कर लाया हो, और साथ ही एक जादुई छड़ी भी बना दी। सीनू वो फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो गई और दूसरे दिन ही फ्रॉक पहनकर परियों की तरह तैयार होकर वो स्कूल चली गई। मगर सीनू के क्लास में जाते ही सारे लोग उसका मजाक बनाने लगे। अरे शीनू, ये तुम परी बनकर क्यों आई हो? परियां बहुत सुंदर होती हैं और तुम तो, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि काली परी नहीं होती है। टीचर के इतना कहते ही सारे बच्चे शोर मचाने लगे और सीनू को चिढ़ाने लगे, और इसी वजह से सीनू रोते हुए स्कूल से सीधा जंगल की तरफ भाग जाती है। सीनू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है और खुद से कहती है कि अब वो घर नहीं जाएगी। तभी अचानक से उसकी नजर एक तितली पर पड़ गई, जो अलग ही चमक रही थी, मगर वो तितली जमीन पर पड़े फड़फड़ा रही थी। सीनू ने जल्दी से उसे उठा लिया और अपने पास रखे बोतल का पानी उसे पिलाया। उस तितली के पानी पीते ही वहां एक रोशनी फैल गई और थोड़ी ही देर में वहां एक सुंदर सी परी खड़ी हो गई। वो देखने में काफी सुंदर और बड़ी थी। उसके पीठ पर एक सुंदर सा पंख लगा हुआ था और हाथों में एक छड़ी थी जो काफी चमक रही थी। सीनू परी को अचानक अपने सामने पाकर डर गई, मगर उस परी ने बड़े ही प्यार से सीनू से कहा, शीनू डरो मत, मैं परी हूँ, तुम्हारी परी। तुमने जो बचपन में दादी से कहानियाँ सुनी है ना, मैं वही परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या तुम सच में परी हो? लेकिन परियां तो कहानी में होती है और सब लोग कहते हैं कि परियां असल में नहीं होती। नहीं शीनू, सब लोग झूठ कहते हैं। परियां होती हैं और वो हमेशा अच्छे लोगों को मिलती है। मैं सच में एक परी हूँ। एक गणेश राक्षस ने मेरे पंखों पर वार कर दिया था, जिस वजह से मेरी जान खतरे में थी, मगर उसी समय तुमने मुझे पानी पिला दिया और मैं ठीक हो गई। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगी। शीनू रोते हुए अपनी सारी कहानी परी को बताती है कि किस तरह से सबने उसका मजाक बनाया और उससे कहा गया कि काली परियां नहीं होती। और अब शीनू परी से कहती है कि उसे सुंदर बनना है, बिल्कुल असली परी की तरह। मगर परी उसे समझाती है कि काली और गोरी परी कुछ नहीं होती, बस वो दिल से साफ होनी चाहिए। मगर शीनू परी की बात नहीं समझती। तब परी उसे अपना असली चेहरा दिखाती है, जो असल में वो एक काली परी होती है। शीनू उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम तो मेरी तरह काली हो। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह काली हूँ। बचपन से मुझे ही सब इसी रंग की वजह से चिढ़ाया करते थे। मैं सारी परियों से दूर रहा करती थी और एक दिन हमारे परीलोक में एक राक्षस आया जो सारी सुंदर परियों को उठाकर ले जाने लगा। मगर मैंने उसका डट कर सामना किया और उसे हराकर भगा दिया। और फिर तब हमारी परीलोक की रानी ने मुझे जादुई छड़ी दी और कहा कि जो तुम्हें परेशानी में दिखाई देगा उसकी तुम मदद कर सकती हो। तो फिर आप सुंदर गोरी परी बनकर क्यों घूम रहे थे? आप अपने असली चेहरे में क्यों नहीं रहते हो?
नहीं, मैं अपने असली चेहरे में ही रहती हूँ। मैं तो बस तुम्हें समझाने के लिए इस सुंदर रूप का धारण किया था, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि गोरी परी का दिल भी वही होता है और काली परी का दिल भी वही होता है। हम बाहर से जैसे भी दिखें, मगर अंदर से साफ होना चाहिए। तुम्हें इसी काले रूप में दुनिया को बताना होगा कि तुम सबके लिए मायने रखती हो, तुम्हारा सुंदर होना नहीं। परी की बात सीनू को समझ आ जाती है और फिर वो परी सीनू को एक जादुई लॉकेट देती है और कहती है कि वो जब उसे बुलाएगी वो तब आ जाएंगे। इतना कहकर परी तितली बनकर उड़ जाती है। उसके बाद परी की बातों का सीनू पर बहुत गहरा असर पड़ता है और सीनू दौड़ते हुए घर की तरफ जाती है। तभी रास्ते में सीनू ने देखा कि एक बूढ़ा इंसान अपनी बैलगाड़ी को धक्का दे रहा है जो बहुत सारे पत्थरों के बीच में फंसी हुई है। सारे लोग उसे देख देख कर जा रहे हैं, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। लेकिन सीनू से ये सब देखा नहीं गया और वो सीधा उस बूढ़े इंसान के पास जाकर कहती है, अरे दादाजी रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ, वरना आपको लग जाएगी। अरे बेटा रहने दो, वरना तुम्हारे इस नन्हे से हाथों को चोट लग जाएगी और ये तुम्हारा सुंदर सा फ्रॉक भी खराब हो जाएगा। मगर सीनू उस बूढ़े इंसान की बात नहीं मानती और गाड़ी के आगे पड़े पत्थरों को हटाने लगती है। मगर अचानक एक भारी पत्थर उसके पैर में फंस जाता है, जिस वजह से उसे तकलीफ होने लगती है और फिर उसे परी की याद आती है और सीनू लॉकेट पर हाथ रखकर परी को बुलाती है। सीनू के बुलाने पर परी वहां तुरंत आ जाती है और सीनू के पैर से पत्थर भी हटा देती है। साथ ही गाड़ी के सामने पड़े पत्थरों को भी अपने जादू से हटा देती है। अब गाड़ी वहां से आसानी से निकल जाती है। बूढ़ा इंसान सीनू को धन्यवाद कहता है और साथ में ही एक फलों की टोकरी भी उसे देता है और कहता है, तुम ऐसे ही सबकी मदद करते रहो, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगी। सीनू टोकरी लेकर घर आती है और वो टोकरी अपनी दादी को देते हुए कहती है कि उसे कल स्कूल में आना होगा, क्योंकि वो कल परी बनकर ही भाग लेने वाली है प्रतियोगिता में। उसकी दादी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो जरूर आएंगी। दूसरे ही दिन सीनू पूरी हिम्मत के साथ परी बनकर स्कूल जाती है और सीधा स्टेज पर चढ़ जाती है और परियों का नाटक करने लगती है। मगर कोई भी उसके लिए ताली नहीं बजाता और तब वो उदास होकर नीचे उतर जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद स्टेज पर वही गाड़ी वाला बूढ़ा इंसान चढ़ जाता है, जिसने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। उसके स्टेज पर आते ही सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और स्कूल के टीचर उन्हें फूलों का हार भी पहनाने लगते हैं। तभी टीचर ने सभी से कहा कि ये एक नेता हैं जो हमारे गांव की मदद के लिए आए हैं। थोड़ी देर में उस नेता ने सीनू को बुलाया और उसकी तारीफ की और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सभी लोगों ने तुम्हारा इतना मजाक बनाया, मगर फिर भी तुम परी बनकर आई और यहाँ नाटक भी किया। और कल जो तुमने मेरी मदद की, उससे पता चलता है कि तुम दिल से कितनी साफ हो। मैंने कल जानबूझकर वो गाड़ी फंसा दी थी, ताकि मैं देखना चाहता था कि कौन मेरी मदद करेगा, मगर किसी ने भी तुम्हारे अलावा मेरी मदद नहीं की। इसलिए इस बड़े से इनाम की हकदार सिर्फ तुम हो। उस नेता ने सीनू को एक बहुत बड़ा इनाम दिया, जिसे देखकर सारे लोग तालियां बजाने लगे। इनाम देखकर सीनू बहुत खुश हो जाती है। सीनू को खुश देखकर उसकी दादी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी एक काले रंग की तितली सीनू के हाथों में आकर बैठ जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि लोगों का शरीर चाहे दिखने में कैसा भी हो, बस वो दिल से अच्छे होने चाहिए। आपको किसी के लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको हिम्मत से और पूरे सच्चे दिल से अच्छे काम करने होंगे, क्योंकि लोग आपके कामों को याद रखेंगे, ना कि आपके सुंदर चेहरे को।